दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल नवंबर दिसंबर 2025। कुंभ राशि वालों, नवंबर और दिसंबर 2025 के अंतिम के 2 महीने यानी 2025 का लास्ट अंत आपके लिए कैसा रहेगा और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, उसमें क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2025 के 10 महीने एक तरफ और ये नवंबर दिसंबर एक तरफ, और निश्चित रूप से नवंबर और दिसंबर का पड़ला बहुत भारी होगा। क्यों? क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो अपना परिवर्तन ना कर रहा हो। इन दोनों महीनों को मिलाकर के हर एक ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तक सभी की सभी 9 ग्रह अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। कोई राशि परिवर्तन करेगा तो कोई नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो कोई वक्री से मार्गी होगा। और ये सब कुछ परिवर्तन जब होंगे तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन जरूर आएंगे। ये संभावनाएं होती हैं जो गोचर फल के अनुसार आपको हम बताते हैं, लेकिन इस राशि फल को बताने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रमुख चीजें हैं वो ये हैं कि आपको धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी नवंबर और दिसंबर में। हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर क्या क्या होगा आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा यानी विद्यार्थी की। पंचमेश आपके जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर 20-25 दिन में इनका परिवर्तन हो जाता है, वो है बुध। बुध बहुत सारी चीजें, क्योंकि बुध वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे, बहुत कुछ उनका परिवर्तन होगा इन 2 महीनों के अंतर्गत। लेकिन प्रमुख ये है कि वृश्चिक राशि में इनका गोचर बुध का, जो आपके पंचमेश बनते हैं, उनका लगातार रहेगा, जिससे ये स्थिति निर्मित होती है कि आपके शिक्षा के बदौलत आप कुछ अपने करियर में बेहतर कर पाएंगे। आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है एग्जाम, या थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, पर सफलता आपकी झोली में जरूर आएगी। और इस सफलता के योग लगातार 23 नवंबर से बन जाएंगे। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, आपके जीवन में एक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पढ़ाई से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी उन्नति 6 दिसंबर के बाद में आपको जरूर प्राप्त होगी। और अब हम बात करेंगे, आपके पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, इसमें सबसे पहले हम सिंगल लोग हैं उनकी बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए द्वितीयेश बृहस्पति और तृतीयेश मंगल की जिस तरह की स्थितियां हैं, उससे मैं ये पक्का कह सकता हूं कि नवंबर पूरा आपके लिए वन साइड लव या सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दिसंबर में ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति पर ट्राई करें या जिसको अपनी फ्रेंडशिप में लाना चाहें, या फिर आप उससे प्यार जताना चाहें या प्रपोज करना चाहें, तो वहां पर वो व्यक्ति आपको वेट करने के लिए कह सकता है। कह सकता है कि अभी रुको, मेरी लाइफ में कोई और है, मुझे कोई और पसंद है, या मेरा अभी वर्तमान में ब्रेकअप तो हो चुका है लेकिन मेरे पार्टनर से मुझे बहुत प्यार है और मैं उसके साथ धोखा तो नहीं करूंगी, उसका इंतजार करूंगी, उसको कम से कम अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह की संभावनाएं बनती हैं दिसंबर में। अब अगर हम बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में आप बड़े ही कंफ्यूज नजर आएंगे, और लव लाइफ में आपको दिसंबर में या फिर नवंबर के लास्ट में आपके पार्टनर बार बार वही गलती दोहराएंगे, आपके साथ फिर से बड़ा धोखा करते जाएंगे, धोखा कर देंगे। और
नवंबर के लास्ट में, खास करके 28 से 30 नवंबर के आसपास में ऐसी संभावनाएं दिखती हैं कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल बोल देंगे कि अब जो है मैं तुम्हारी नहीं हूं, अब मैं किसी और की हूं या किसी और का हूं, मैं किसी और के लिए कुछ स्पेशल फील करने लगा हूं या करने लगी हूं। तो अपनी फीलिंग को बताएंगे और आपको बता देंगे कि देखो ऐसी ऐसी बात है, इससे आपका दिल दुखेगा और दिसंबर आपको रोने के लिए बेबस कर देगा, आपके आंसू निकलते रहेंगे, उन आंसुओं की कदर नहीं की जाएगी। हालांकि कुंभ राशि वाले अपने आंसुओं को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वो या तो सामने वाले को बिल्कुल जाने देते हैं या फिर उसको पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, उसको मौका देते हैं, उसको सुधरने का मौका देते हैं, वक्त देते हैं। वही आप देने वाले हैं जिस वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। लेकिन जिन लोगों के रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, उनके लिए दिसंबर ज्यादा खतरनाक है, डेंजर है, क्योंकि उनकी लव लाइफ बहुत खराब होने वाली है और उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हमारी लव लाइफ में कुछ हो जाएगा अचानक से, और ये अचानक होगा। जो अचानक तो नहीं है, लेकिन आपको अचानक से बताया जाएगा या आपको एहसास कराया जाएगा कि अब तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ नहीं और अब तुम आगे बढ़ो, मैं तो किसी और का हाथ थाम चुका हूं। तो ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नो कांटेक्ट कनेक्शन, नो कांटेक्ट सिचुएशन की। अगर आप अपने एक्स पार्टनर की याद में पागल हैं और नो कांटेक्ट में हैं, तो एक बात जान लीजिए, ना नवंबर ना दिसंबर, दोनों ही महीने आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट नहीं करवा पाएंगे। पर दिसंबर में ऐसा कुछ होगा जो आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके कष्ट को, आपकी पीड़ा को और बढ़ा देगा। दिसंबर में, खास करके 7 दिसंबर के बाद में, कोई थर्ड पार्टी आपको बहुत बुरी तरीके से, थर्ड पार्टी के साथ में फाइट हो जाए या थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से हरेस करे आपको, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इंवॉल्वमेंट की वजह से आपको और ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, कुछ भेद खुलेंगे, कुछ सच्चाई सामने आएगी उनकी, और ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिससे आपके दिल के इमोशंस बदल जाएंगे या दिल में जो प्यार है वो मुरझा जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ में लगातार नवंबर, खास करके 23 नवंबर के बाद सुधार आएगा, दिक्कतें सॉल्व होंगी, हेल्थ अच्छी होगी। हालांकि जो लोग माइग्रेन की समस्या से जूझते हैं, मन अशांत रहता है जिनका, अक्सर उनके साथ में महीने के कई दिन ऐसे हैं जो काफी हार्ड दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यर्थ की बहस झगड़े की स्थिति किसी व्यक्ति से बन सकती है, जिस वजह से सरदर्द और परेशान होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके थायराइड इत्यादि या हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द या कमर दर्द की परेशानी है तो उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब आपके वाद विवादों की। षष्ठम भाव और षष्ठम भाव पर पड़ने वाले ग्रह और द्वादशेष विवादों को, वाद विवादों को, शत्रु को, गुप्त शत्रुओं को दिखाते हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, खास करके दिसंबर में। नवंबर बहुत अच्छा है शत्रुओं पर जीत पाने के लिए और शत्रुओं को झुकाने के लिए, नवंबर बहुत अच्छा है। लेकिन दिसंबर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी, और खास करके गुप्त शत्रुओं की प्रॉब्लम बनेगी। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मंगल का संबंध जब शनि के साथ में चतुर्थ और दशम का बनता है, तो 7 दिसंबर के बाद में ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि कोई आपको फंसा सकता है। खास करके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको, अगर आप सरकारी नौकरी में तो रिश्वत इत्यादि के इल्जाम में, प्राइवेट नौकरी में तो आपको किसी और काम को, कोई और काम बिगाड़ दिया है किसी ने तो वो आपके ऊपर इल्जाम डाल दिया जाए, आरोप लगा दिया जाए, या चोरी या किसी प्रकार की कुछ एक तरह से आरोप वाली स्थिति बन सकती है, जिससे आपके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी उथल पुथल हो सकती है। प्राइवेट या सरकारी किसी भी नौकरी में है, कार्यस्थल पर विशेष सावधान रहें। और अगर कोई बहुत अच्छा, बहुत खास भी है तो उस पर भी अंधा भरोसा ना करें, क्योंकि वही अपनी गलती आप पर डाल करके आपको फंसा देगा। तो ऐसा हो सकता है। अगर बात फाइनेंस की करें तो फाइनेंस बहुत बेहतर है,
मैंने लगातार शुरू में ही आपको बोला कि एक तो आपका सौंदर्य बढ़ेगा, दूसरा आपका फाइनेंस बेहतर होगा, लक्ष्मी साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, और आप ये समझ लीजिए आपके बिजनेस, व्यापार, करियर में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। चारों तरफ से पैसा बरसेगा। आप हर वो काम जो आपका अटका हुआ था वो आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। खास करके अगर पैसे की वजह से कोई काम अटक रहा था तो वो आपका अब नहीं अटकेगा। पैसा इतना आएगा कि लोग उधार मांगने लगेंगे, तो उधार देने से बचिएगा। अगर कोई लोन आप पास करवाना चाहते हैं तो आराम से वो 2 नवंबर के बाद में आपका लोन पास हो जाएगा। विशेष रूप से 26 नवंबर के बाद में पूरे 20 दिसंबर तक लगातार आपको एक तो प्रमोशन हो सकता है, या बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके प्रोफेशन में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट हो सकते हैं जिनसे आपको अब बहुत ज्यादा काम मिलेगा। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां आपके कांटेक्ट आपको बिजनेस दिलाते हैं, आपको काम दिलाते हैं और आपको फायदा दिलाते हैं, तो आपके ऐसे ऐसे कांटेक्ट होने वाले हैं जो आपको एकदम से बहुत बड़ा बड़ा फायदा कराएंगे, कमीशन के काम में बड़ा लाभ देंगे। चलिए इन सब पे आएंगे, करियर पे, आपके जॉब बिजनेस पे आएंगे, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ जान लेते हैं। देखो, मैरिड लाइफ में लगातार जो स्थितियां हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कुंभ राशि वालों कि आपकी मैरिड लाइफ में राहु प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, शनि आपकी पारिवारिक प्रॉब्लम को जन्म देंगे, और दिसंबर बहुत ज्यादा बुरा कर देंगे। नवंबर में लगातार स्थितियां ठीक हैं, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिसंबर में मेरी एक बात याद रखिएगा, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर और आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये दोनों आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे। वो आपको तिरस्कृत करेंगे, आपको छोड़ने का, आपको त्यागने का, आपको बहुत ज्यादा बुरी तरह से आपके साथ में बुरा व्यवहार करके इग्नोर करेंगे। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा अपमानित फील करेंगे अपनी मैरिड लाइफ में। खास करके अगर आप फीमेल हैं या बहुत आप हस्बैंड भी हैं और बहुत इमोशनल है अपनी वाइफ को लेकर के। विशेष रूप से राहु शनि ये इफेक्ट किन लोगों पे डालते हैं? जो इमोशनली वीक होते हैं, जिनके पास में दिल होता है, बस वहीं पे ये कष्ट दे पाते हैं। जो दिमाग से चलते हैं ना, उनकी तो बुद्धि खराब करते हैं, पर जो दिल से चलते हैं या जो दिल की बात सुनते हैं उनका तो जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आपके इमोशंस अगर बहुत ज्यादा हैं तो सावधान रहना और अपने दिल को मजबूत कर लेना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत ज्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन बनेगी। कई बार बातचीत होगी, कई बार नहीं होगी, लेकिन ये अधिक मात्रा में स्थितियां बन रही हैं कि ये बातचीत सामने वाला इसलिए कम करेगा कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है और वो आपको ये दिखाना चाहता है कि एक दूरी बना के रखें। कम से कम एक आवश्यक दूरी बहुत जरूरी है। अगर वो दूरी नहीं रहेगी तो बहुत ज्यादा आप गलत कर बैठेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं सामने वाला दिखा रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑन ऑफ सिचुएशन बनेगी, लेकिन अच्छी चीज ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर खास करके 26 नवंबर के बाद में आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको प्यार देंगे। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस की। एक चीज जान लीजिए कि शेयर मार्केट में एक बड़ा तूफान आने वाला है और लगातार 23 नवंबर से उसके बाद 6 दिसंबर से आपके शेयर मार्केट में स्टॉक बढ़ने वाले हैं, धन वृद्धि होने वाली है और लाभ मिलने वाला है। शेयर मार्केट की वृद्धि और उच्च सफलता के योग बन रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी माता की कृपा आप पर हुई है, ऐसा आपको एहसास होगा। तो शेयर मार्केट की स्थिति बहुत बेहतर है। उसके बाद में जो लोग मार्केटिंग फील्ड में या फिर कोई भी एडवर्टाइज करने वाली कंपनी, एजेंसी आप हैं, सोशल मीडिया पे बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कम्युनिकेटर हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस है, कॉल सेंटर इत्यादि चलाते हैं या कोई ऐसी कॉल सेंटर वाली एजेंसी इत्यादि चलाते हैं, या फिर आप किसी प्रकार के कमीशन बेस पे काम करते हैं, ऐसे में आपको बड़ा लाभ ये बुध भी देंगे, ये शुक्र भी देंगे और ये मंगल भी देंगे। तो आपकी तो चांदी होने वाली है। एक चीज और है कि बड़ी उपलब्धि
और बड़ा सम्मान भी आपको मिलेगा। अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है कि आपकी राजनीति में आपको बड़ा पद मिलने वाला है, बड़ी उन्नति मिलने वाली, तो राजनीति का करियर बहुत अच्छा है। आपके दसम भाव में मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध ये जब जब आएंगे, इनकी स्थिति लगातार आपके करियर में, आपके बिजनेस व्यापार में उन्नति के लिए जानी जाएगी। वैसे तो लगातार नवंबर दिसंबर दोनों महीने ही आपके करियर के लिए बहुत बेहतर हैं। सरकारी नौकरी लगने के, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी उपलब्धि वाले समय रहने वाले, बस गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। 7 दिसंबर मतलब 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये योग बन रहे हैं कि अगर आप आईएएस, आईपीएस या किसी भी सिविल सेवा या फिर पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा में अच्छे परिणाम आपके आएंगे। और अगर ऐसे करियर में आप हैं, ऐसे प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप आईएएस, आईपीएस हैं, वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर बड़ा कोई धन या कोई बड़ा सपोर्ट, बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। कहीं अगर फंस गए थे किसी भी वजह से, चाहे आपको किसी भी तरीके से, चाहे आप जायज या नाजायज आप फंसे थे किसी भी रिश्वत इत्यादि के इल्जाम में, आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं या कोई अधिकारी हैं और आप जुगाड़ लगा रहे थे वहां से बचने की, तो अब आपकी जुगाड़ लग जाएगी और आप बच जाएंगे। तो निश्चित रूप से वहां पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कोर्ट कचहरी में भी अधिक मात्रा में आपको लाभ होगा। अगर आप वकील हैं, जज हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप दवाई बनाने वाली कंपनी इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके 5 दिसंबर के बाद में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जितनी भी गलतियां, जितनी भी कमियां हैं पूर्व की, वो सुधारने के लिए 5 दिसंबर के बाद में आपके पास में एक दोबारा मौका मिलेगा। मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा, यही कहना चाहूंगा। बाकी आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में बहुत उन्नति है। अगर आप कपड़ों से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित या ज्वेलरी से संबंधित बिजनेस करते हैं तो 26 नवंबर के बाद में आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर बनेगी। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, यानी कि फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।